आज मोटे अनाज को लेकर किसान संघ गठित किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री शिव प्रताप जी हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही सरकार, किस तरीके की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, आज का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश किसान मोर्चा की तरफ से और लोक भारती संगठन जो प्राकृतिक खेती पर काम करता है किसानों के बीच में, इन सब लोगों ने संयुक्त आयोजन किया था। इनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार दोनों शी धान्य, जिसको आज मोटे अनाज के रूप में मिलेट्स कहा जा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है और राज्य सरकार मिलेट मिशन के रूप में प्रदेश के भीतर इस योजना को चलाएगी और 186 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय अगले 4 वर्षों में इस योजना पर किया जाएगा, जिसके माध्यम से बीज उत्पादन, किसान के खेती के विस्तार, उनके द्वारा उसकी जो मड़ाई के कार्यक्रमों से लेकर के और साथ में उनका प्रोडक्शन के दृष्टि से प्रोसेस और प्रोडक्शन, इन सब योजनाओं को चलाते हुए और रेसिपी तैयार करके विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे जो क्रमशः लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए होंगे। साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, पैदल मार्च निकाले जाएंगे, इसके आयोजन होंगे, सेमिनार होंगी, गोष्ठियां होंगी। हर जनपद के भीतर यह कार्यक्रम लिया जाएगा। प्रताप जी, एक सवाल ये है कि लंबे समय से अगर हम बात करें तो पहले से ही मोटे अनाज उत्तर प्रदेश में खेती होती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे सब इसका बात करें मंडियों में बिक्री कम हो गई थी, तो धीरे धीरे इसका उत्पादन भी जो है कम होता चला गया है। तो कैसे उसको बढ़ावा दिया, इसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, गेहूं और चावल ने इसको रिप्लेस कर दिया था और लोगों को लगने लगा था कि ये ज्यादा हमारे लिए पोषण युक्त आहार है, जबकि ये जो श्रीधान्य है उनमें ज्यादा पोषण है और ये अनादिकाल से हमारे देश के भीतर प्रचलित है और भारत की एक तरीके से धरोहर है। राज्य के भीतर मोटे तौर पर बाजरे की और ज्वार की खेती पहले भी होती रही है, जिसका विगत वर्षों में हम लोगों ने उसको विस्तार देकर के 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है और राज्य के भीतर लगभग 15 लाख मैट्रिक टन हम उत्पादन कर रहे हैं। और इस साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एमएसपी पर उसकी खरीद भी की है। 2350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोगों ने 44,000 मैट्रिक टन हम लोगों ने बाजरे की खरीद किया, लगभग 100 करोड़ रुपए की। ये जो मोटे अनाज उगाए जाएंगे उनको भी, उसमें रागी, जिसको मड़ुआ अपने यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में कहा जाता है, उसकी भी एमएसपी तय है और साथ साथ में ज्वार की भी एमएसपी तय है। ज्वार की एमएसपी 2750 रुपए के करीब है और मड़ुआ की भी एमएसपी लगभग उतने के बराबर है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इस खेती की ओर, आगे की ओर बढ़ें और राज्य सरकार उनके प्रोसेस, उनकी के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाना, कैसे वैल्यू एडिशन हो सके और मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसान को बेहतर कीमत मिल सके, उस दृष्टि से और साथ साथ में लोगों को पोषण युक्त खाद्यान्न मिल सके, इस दृष्टि से भी जागरूकता कार्यक्रम को हम चलाने वाले हैं। और उसके लिए हमने अपनी योजना राज्य की कैबिनेट से, पिछले जो कैबिनेट हुआ उसमें हमने मंजूर कराई है, जो जमीन पर उतारी जाएगी। मोटे अनाज को लेकर आज किसान मोर्चा की ओर से बैठक की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कामेश्वर जी, वो हमारे साथ बातचीत की है। सर, जिस तरीके से मोटे अनाज को लेकर एक बड़ी संगोष्ठी किया गया है, लगातार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नीति भी दी जा रही है, किसान मोर्चा इसको लेकर क्या आगे की तैयारी कर रही है? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की प्राचीन व्यवस्था, भारत का प्राचीन चिंतन के आधार पर ही मानवता को बचाया जा सकता है। आप देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है। जब से G20 का अध्यक्ष भारत बना है, तब से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि पूरी दुनिया के मानवता का रक्षा किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास करके और यह जो 2023 है, इसको मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर घोषित कराया है, ताकि मोटे अनाजों की उपयोगिता लोगों को बताई जा सके, उसका संवर्धन कैसे होगा ये बताया जा सके, इसका प्रसार कैसे होगा ये बताया जा सके। और मोटे अनाज से ही मानवता को बचाया जा सकता है। मोटा अनाज ही विश्व के खाद्यान्न संकट का हल है। और विपरीत परिस्थितियों में भरपूर उपज यह मोटा अनाज देता है। जैसे जहाँ पानी का अभाव है, जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ भी भरपूर मोटा अनाज के अन्न उत्पन्न होते हैं। कम लागत पर अधिक उपज होगा, कम लागत पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मानवता के संकट पर जो एक आपदा आया है,
जो आज सब कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, इसको बचाया जा सकता है। कुल मिलाकर मोटे अनाज के नाते किसानों का चौतरफा विकास होगा और मनुष्य स्वस्थ रहेगा। इसको लेकर पूरे वर्ष तक किसान मोर्चा एक व्यापक अभियान चलाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम आज किया गया है। 75 जनपदों में क्या आगे की क्या तैयारी होगी कि बड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 सरकारी जिले हैं और 98 संगठन के जिले हैं। फरवरी महीने में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मोटे अनाज पर संगोष्ठी और सहभोज का कार्यक्रम आयोजित होगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि मोटा अनाज जो विलुप्त हुआ था उसको लेकर अब सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से बड़ी संगोष्ठी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब सभी जनपदों में फरवरी माह में मोटे अनाज को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा ताकि मोटे अनाज की उपयोगिता को जाने और इससे जो मुनाफा होगा वो भी सीधे किसानों को मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी।